अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड बटर और ये बहुत ही इजीली घर में बन जाएगा। इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्रीम की ज़रूरत होगी। तो ये मेरे पास हैवी क्रीम है जो कि अमूमन हम दूध बॉयल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है वो मैं उतार के रख लेती हूँ और इस तरह से मैं इसको जमा कर लेती हूँ। तो जब ये मेरे पास अच्छी खासी मिकदार में जमा हो जाती है तो फिर मैं इसका या तो बटर बना लेती हूँ और फिर उसी बटर से मैं इसका देसी घी भी बना लेती हूँ जो कि हम घर में बना लेते हैं और हमको बहुत ही वो सस्ता पड़ता है बाज़ार के मुकाबले में। हम बाज़ार से ख़रीदेंगे तो हमें जो बटर होता है वो भी महंगा मिलता है और देसी घी तो आपको पता है कि वो हमें कैसे यकीन आए कि वो देसी है। तो घर में हम बनाते हैं जो अपने हाथ से, वो ही जो है हेल्दी भी रहता है और यकीनन उसके अंदर हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो ये मेरे पास जो थी क्रीम थी, तकरीबन ये 1 केजी क्रीम है और मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ लीटर से ज़्यादा ठंडा पानी ऐड किया है। अच्छा, ये जो मेरे पास क्रीम है ये भी मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी और ये हल्की सी आइस हो रही है। ये मैंने निकाल दी थी काफ़ी पहले, लेकिन उसके बाद भी ये हल्की सी आइस हो रही है तो ये बहुत अच्छी है क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी इसका बटर बन जाएगा। मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास जो मलाई है वो भी आइस है और मैंने इसके अंदर पानी जो ऐड किया है वो भी मैंने बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर इसमें यूज़ किया है। तो वैसे तो आप इसको जो ब्लेंडर होता है घर के अंदर आप उसमें भी बना सकते हैं। मैंने इसको इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से बनाया है। आप इसको जूसर ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। प्रोसीजर यही होगा। इसी तरह से आप इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर आप उसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। उस टाइम तक हमें ब्लेंड करना है कि जब हमने ये पानी डाला है इसके अंदर, पहले तो ये पानी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और उसके बाद सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो बटर है हमारा ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तक हमने इसको ब्लेंड करते रहना है। तो मैं इसको ब्लेंड अच्छे से कर रही हूँ और आप देखेंगे कि ब्लेंड होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो बस वही टाइम होगा कि हमारा बटर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बटर अच्छे से बन रहा है। तो याद है मैं आपको जो है मक्खन बनाना सिखा रही हूँ, लगाना अच्छी बात नहीं है मक्खन ज़्यादा। तो ये तो एक जॉब की बात है, खैर ज़्यादा मक्खन लगाना नहीं चाहिए लेकिन घर में बनाना ज़रूर चाहिए। तो आप देखिए ये अब जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है इसका पानी और ये आप देखिए मक्खन जो है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बटर बना है। और ये अनसॉल्टेड बटर है। अगर आप सॉल्टेड बटर चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से पहले कर लूँगी ब्लेंड ताकि ये अलग हो जाए। तो अब आप ये देखिए मक्खन जो है वो बिल्कुल अलग हो गया। तो अब इस मौके पर ताकि अच्छे से ये सारा इकट्ठा हो जाए मैं इसके अंदर आइस क्यूब ऐड करूँगी। जैसे ही मैं इसके अंदर आइस क्यूब ऐड करूँगी तो आप खुद देखेंगे मैग्नेट की तरह से ये चिपक जाएगा आइस के साथ। तो ये बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आप इसके अंदर आइस ऐड करें क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं। सर्दियों में आप नहीं भी करेंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसके अंदर आइस ऐड की है और अब मैं इसका जो बटर है वो अलहदा करना स्टार्ट करती हूँ। तो आप ये देखिए कितना अच्छा सा जो सारा बटर है वो इकट्ठा हो गया है। तो बस जैसे ही ये एक तरफ इकट्ठा हो जाए आप इसकी आइस हटा दीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा भी जो है वो बटर बाकी नहीं रह गया है, ये सब इकट्ठा हो गया है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें से जो आइस है वो मैं हटा दूँगी और इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे, इसको दबा लेंगे। ये देखिए इसको हल्के से हाथ से प्रेस करेंगे तो ये इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है ये निकल जाएगा। ये करना ज़रूरी है। ये आप देखें बहुत ज़बरदस्त सा बटर तैयार हो गया है मेरा, निकल आया है इसमें से। बिल्कुल ऑर्गेनिक बटर है ये, आप गिल्ट फ्री होकर इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर तो आपको पता है कि आप डाइट भी कर रहे हैं तो उसमें भी जो ये देसी हमारा मक्खन होता है या घी होता है ऑर्गेनिक, ये आप थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए इसको भी, लेकिन आप फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही आप समझें कि ज़बरदस्त है। ग्रोइंग जो चाइल्ड्स होते हैं, ग्रोइंग किड्स होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें जो होममेड होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, बहुत फ़ायदा देती हैं। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा बटर तैयार हो गया है। आप
रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी इसी तरह की हेल्दी और प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अब आपसे मिलती हूँ मज़ीद न्यू रेसिपीज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।